खबर में दम है। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। नतीजे 5 राज्यों में आए हैं और सियासी गहमागहमी राजस्थान में बढ़ गई है। बीजेपी बुलडोजर वाली सियासत की राह पर है तो कांग्रेस को गहलोत के जादू पर पूरा भरोसा है। राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का जोश हाई है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में मिली वापसी और मणिपुर में दमदारी से खिले कमल के बाद में ये परिणाम साल 2023 के चुनाव के लिए भी अभी से असर दिखाना शुरू कर चुके हैं। वैसे तो राजस्थान में साल 2023 में चुनाव है, मगर इसका असर राजस्थान में अभी से देखा जाने लगा है। बुलडोजर कराएगा बीजेपी का बेड़ा पार। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। जादूगर बदल देगा 30 साल का पैटर्न। राजस्थान गहलोत जी के नेतृत्व में बुलंदियां छू रहा है। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन यूपी के नतीजों का असर पड़ोसी राज्य मरुधरा में अभी से दिखाई देने लगा है। राजस्थान बीजेपी ने राजधानी की सड़कों पर बुलडोजर वाला जश्न मनाया और खुद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बुलडोजर पर सवार होकर जश्न मनाने निकले और संकेत दिया कि 23 के विधानसभा चुनाव में भी यही तस्वीर दिखेगी। ये संदेश ये है कि योगी जी और मोदी की जोड़ी ने कमाल किया। उत्तर प्रदेश में बुनियादी विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को उन्होंने प्रखरता से रखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया। उत्तर प्रदेश की जनता का अभिनंदन। 4 राज्यों की जीत के बाद भले ही बीजेपी का जोश हाई हो, लेकिन कांग्रेस भी हताश होने को तैयार नहीं है। गहलोत सरकार की योजनाओं और जमीन पर किए कार्यों की बदौलत कांग्रेस ने भी चुनौती स्वीकार करने की मंशा जाहिर कर दी है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और कैबिनेट मंत्री खाचरियावास कहते हैं कि जनता का संदेश स्वीकार्य है, लेकिन 23 के चुनाव में बीजेपी का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट पड़ने की बजाय जिस तरह से वोट पड़ा, उससे एक बात साबित हो गई कि बीजेपी का अहंकार और बढ़ेगा। अब बीजेपी घमंड से पॉलिटिक्स करेगी। बीजेपी और कांग्रेस के दावों से अलग आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 दशकों में राजस्थान की जनता ने ग्राउंड पर काम करने वाली पार्टी को चुनाव में फतेह हासिल करवाई है। लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। नजर डालते हैं आंकड़ों पर। साल 1993 बीजेपी की सत्ता में वापसी, भैरव सिंह शेखावत बने मुख्यमंत्री। साल 1998 कांग्रेस की सत्ता में वापसी, अशोक गहलोत बने मुख्यमंत्री। साल 2003 बीजेपी की सत्ता में वापसी, वसुंधरा राजे बनी मुख्यमंत्री। साल 2008 कांग्रेस की सत्ता में वापसी, अशोक गहलोत दूसरी बार बने मुख्यमंत्री। साल 2013 बीजेपी की सत्ता में वापसी, वसुंधरा राजे दूसरी बार बनी मुख्यमंत्री। साल 2018 कांग्रेस की सत्ता वापसी, अशोक गहलोत तीसरी बार बने मुख्यमंत्री।
आंकड़े भले ही हर 5 साल में सरकार बदलने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें सियासत का जादूगर भी कहा जाता है, वो इस बार इस पैटर्न को बदलने का ही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग फर्ज है जो काम कर रहे थे, आप लोगों ने जब बिठाया हम लोगों को, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप सबके आशीर्वाद से आम जनता ही माई बाप होती है, वो तय करती है, वो बैठकर कुर्सी बैठता है, जीतता चुनाव जीतता है, आपका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं लोकतंत्र में किस प्रकार से आम जनता का भला हो, क्यों विकास राजस्थान का हो। दरअसल सीएम अशोक गहलोत के दावों के पीछे की बड़ी वजह कोरोना काल का मैनेजमेंट और गरीबों और मजदूरों के लिए किए गए काम बताए जा रहे हैं। वहीं फ्री इलाज वाली चिरंजीवी स्कीम ने भी जनता को काफी हद तक लुभाया है। अब बिजली बिलों में राहत और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का मास्टर स्ट्रोक खेला गया है। कांग्रेस का दावा है कि वो इसे अपने घोषणा पत्र में लागू करेगी। पूरे हिंदुस्तान में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वो तो लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम हमारे कांग्रेस के घोषणा पत्र में आगे में आने वाले समय में पूरे देश में हर स्टेट में ये वापस लागू हो, इसकी हम लोग घोषणा पत्र में घोषणा भी जन घोषणा पत्र में करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला मुख्यमंत्री जी ने किया है, क्योंकि कर्मचारी अगर खुश रहेगा तभी हम गुड गवर्नेंस दे पाएंगे। राजस्थान की परंपरा के तर्ज पर यूपी और उत्तराखंड ने इस बार परंपरा को बदला है और अच्छा काम करने वाली सरकार को मत देकर एक बार फिर से मौका दिया है। तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान इस बार फिर अपनी परंपरा को तोड़ेगा या परंपरा को बनाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। वसुंधरा राजे ने एक बार फिर अपना दम दिखाया है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा के बहाने 2023 पर निशाना लगा रही हैं? पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने देवदर्शन यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। भले ही राजे ने पूरे कार्यक्रम को निजी बताया हो, लेकिन जन्मदिन के बहाने उन्होंने एक बार फिर इशारों में मरुधरा को अपना सियासी संदेश दे दिया है। हड़ौती में वसुंधरा का पावर शो, सरकार पर वार, सियासत को संदेश, देवदर्शन बहाना, मिशन 2023 निशाना। बीजेपी के सियासत के लिए खास दिन माना जाने वाला 8 मार्च खामोशी से बीत गया। माना जा रहा था कि अपने जन्मदिन पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कोई सियासी दमखम दिखाएंगी, लेकिन अपनी सदी सियासत के लिए मशहूर राजे ने अपनी यात्रा को भले ही देवदर्शन तक सीमित रखा, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि भगवान की भक्ति और जनता की शक्ति ही उनके सियासत के आधार है। 2 साल निकलने के बाद मैंने भी तय कर लिया है कि एक मेरी जिंदगी में 2 ही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक भगवान और देवदर्शन और दूसरी जनता। इन दोनों को जीवन समर्पित है। और मैंने तय कर लिया था कि जब ये सब शांत हो जाएगा कोविड मामला, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। वसुंधरा राजे ने लगातार 2 दिन खुद को देवदर्शन तक सीमित रखा, लेकिन इस दौरान उनके समर्थन में जुटे दिग्गजों की जमात ने गुटबाजी को नकारने वाले संगठन के नेताओं की पोल खोल दी। राजे ने भी इशारों में साफ कर दिया कि एक बार फिर वो जनता के बीच जाने को तैयार हैं। वसुंधरा राजे ने अपनी देवदर्शन यात्रा के लिए इस बार हड़ौती को चुना था। उन्होंने पहले केशव मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर चंबल नदी में चुनरी कार्यक्रम में शामिल हुई, तो अगले दिन केशव मंदिर में मंगल आरती में शामिल हुई। राजे भले ही इस यात्रा को सियासी ना मान रही हो, लेकिन उनके समर्थक मन की बात खुलकर कह रहे हैं। कहीं पार्टी चेहरा डिक्लेयर करती है, कहीं नहीं करती है। ये जैसा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है उसी हिसाब से होता है। पर आज की तारीख में कहा नहीं कहा जा सकता। पर यह बात सही है कि वसुंधरा जी के कद का भारतीय जनता पार्टी में राजस्थान में कोई नेता नहीं है। बीजेपी की अंदरूनी कलह पर बात हो और कांग्रेस तंज करने से चूक जाए, ऐसा भला कहाँ मुमकिन है?
कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मौके पर चौका मारा और कह दिया कि बीजेपी दो टुकड़ों में बंट चुकी है। कांग्रेस ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। वसुंधरा जी जन्मदिन के दिन बहुत बड़ी भीड़ के साथ वहां पर देव दर्शन के नाम से बीजेपी के उन नेताओं को अपनी ताकत दिखा रही है जो वसुंधरा जी के वजूद को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए आज महिला दिवस है और आप ही की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का जन्मदिन भी है। आपको उनको सबको बधाई देने के लिए उनके प्रोग्राम में जाना चाहिए था। पॉलिटिकल राइवली अपनी जगह है, वो कह रही है मैं देव दर्शन कर रही हूँ, लेकिन बीजेपी में जो अंदर खाते वॉर चल रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अपने अंदरूनी कलह को शांत करना चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम के ऊपर पूरी राजस्थान की जनता ने वोट दिया, जिस नेता को मुख्यमंत्री के नाते वोट मिला, आज उस नेता को हाशिए के ऊपर पहुंचाने का काम कर रही है। सचिन पायलट के आज ना मीडिया की सुर्खियों में, ना सदन की सुर्खियों में, ना जनता की सुर्खियों में, तो वो अपने नेता की चिंता कर ले, भारतीय जनता पार्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मैं समझता हूँ प्रताप सिंह खाचरियावास बेतुके बयान देने के अभ्यस्त हैं। इस प्रकार के वक्तव्य देना उनको शोभा नहीं देता। उनके गुटबंदी तो उनमें है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को नहीं देते, सचिन पायलट उनको नहीं देता। जो कि हमारे यहाँ हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्षाएं सब ने उनको बधाई दी है। इधर वसुंधरा के पावर शो और राजे गुट के नेताओं पर संगठन भी पैनी नजर बनाए हुए था। बीजेपी प्रभारी ने सख्त लहजा दिखाया तो नेता प्रतिपक्ष के दिल की बात भी जुबान पर आ गई। कटारिया ने साफ कहा कि पार्टी व्यक्ति से नहीं विचार से चलती है। अपनी पार्टी के लोगों को अगर कोई विरोधी मानता है तो हम भी उसी श्रेणी, हम भी वो ध्यान रखेंगे। और क्या मेरा यही कहना है कि जो इस प्रकार के वक्तव्य देंगे, हल्का वक्तव्य देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलिए कि उन वक्तव्यों को नोट भी कर रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर पार्टी को कमजोर करने के लिए इस प्रकार से वक्तव्य कोई भी देगा तो पार्टी उसको नोट करके उचित समय पे उचित उसका निर्णय लेने वाली है। हमारे यहाँ कोई असंतुष्ट धरा होता नहीं, किसी की कोई चलती नहीं, ये तो खाली मन की बातें करते रहते हैं। यहाँ केवल और केवल जिस समर्पण के साथ इस पार्टी की स्थापना की है, जिस विचारधारा के लिए की है, उस विचारधारा के साथ ही लोग चलते हैं और बढ़ते हैं। कोई इस विचारधारा को छोड़कर व्यक्तिवाद पर लाने का प्रयास करता है तो यहाँ सफलता नहीं मिलती। राजनीति संभावनाओं का खेल है। यहाँ रोज संभावनाएं जन्म लेती हैं तो रोज खत्म भी होती है। राजस्थान बीजेपी की सियासत में भी ये लागू होती है। वसुंधरा राजे के पावर शो से परेशान संगठन के नेताओं को 5 राज्यों के नतीजों के बाद बड़ी राहत मिली है। माना जाने लगा है कि 2023 के चुनाव में भी आलाकमान का आशीर्वाद उसी को मिलेगा जो संगठन के लिए काम करेगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। गहलोत सरकार के एक मंत्री के अशांत बयान से सड़क से सदन तक संग्राम छिड़ा। धारीवाल के असंसदीय बयान से बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस मंत्री के बचाव का रास्ता तलाश रही है। मंत्री शांति धारीवाल के एक विवादास्पद बयान के बाद सड़क से सदन तक बवाल मचा हुआ है। अपने मंत्री के बयान से जहां कांग्रेस बैकफुट पर है, वहीं मुख्य विपक्षी दल भाजपा शांति धारीवाल के माफी मांगने के बाद भी माफ करने को तैयार नहीं है। असंसदीय बयान पर अनलिमिटेड बवाल। आपकी सरकार पर आपके मंत्री जब बदजुबानी करते हैं और इतने हद दर देखी, जो सीधे सीधे इतनी गिरी हुई टिप्पणी, किस तरीके से उन्होंने इस अपमान को झेला होगा मैं कल्पना नहीं कर सकता। सदन में अशांति, सड़क पर संग्राम। ये हमारे विधानसभा के लिए दुर्भाग्य का विषय है। हम महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेंगे। This shows the mentality of the Congress leadership। मैं ये कहना चाहूंगी। बीजेपी को मिला मुद्दा, बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों से यदि किसी को ठोस लगी है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। मरुधरा की सियासत में बयान बहादुरों की कमी नहीं है। एक का विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा बयान देकर विवाद खड़ा कर देता है। इस बार अनलिमिटेड हंगामा गहलोत सरकार के मंत्री के खिलाफ मचा है। संजीदा सियासत के लिए जाने वाले मंत्री धारीवाल के बयान ने विपक्ष को अशांत कर दिया।
ये तो हर बार है। धारीवाल के बयान के बाद न सिर्फ सदन में हंगामा हुआ, बल्कि प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर सरकार को घेरने वाली बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस को उनके आचरण पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे। हालांकि उन्होंने मेरे ट्वीट पे लिखा है, इस बात के लिए उन्होंने इस बात की अपनी बात उसमें रखी है, पर राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजस्थान के इतिहास को कलंकित किया उन्होंने, और ऐसी छोटी सोच के मंत्री को तुरंत त्यागपत्र ले लेना चाहिए इनसे। उन्होंने उत्तर दिया गृह मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री जी के उत्तर अनुमोदित करा के दिया है। इसे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की संस्कृति रही है महिलाओं का अपमान करने की, धारीवाल जी की संस्कृति रही है इस प्रकार के कृत्य करने की, इसलिए इस वक्तव्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। दरअसल 9 मार्च को मंत्री शांति धारीवाल विधानसभा में जब पुलिस विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा पर जवाब दे रहे थे, इसी दौरान उन्होंने बेफिक्री से राजस्थान को रेप की घटनाओं में नंबर 1 होना तो कबूला ही, साथ ही बेतुका तर्क देते हुए इसे मर्दों से जोड़ दिया। धारीवाल ने कहा, राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, क्या करें। बयान पर विवाद बढ़ा तो मंत्री बैकफुट पर आए। मंत्री शांति धारीवाल ने अपने विवादास्पद बयान पर सदन में माफी भी मांगी। मंत्री धारीवाल ने अपनी सफाई में कहा, स्लिप ऑफ टंग के कारण गलत शब्द निकल गए। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों से यदि किसी को ठोस लगी है तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। शांति धारीवाल को लगा माफी भर मांग लेने से अनलिमिटेड हंगामा शांत हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और महिला अपराध पर दिए गए बयान पर मंत्री के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया। जयपुर से लेकर अलवर तक प्रदर्शन हुआ और मंत्री का इस्तीफा मांगा गया। ये कतई दुर्भाग्यपूर्ण है। आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में इसका विरोध कर रहे हैं। हर जगह हम लोगों ने शांति धारीवाल के पुतले फूंके हैं। एक मंत्री अगर ऐसा बयान देता है तो ये काफी शर्मनाक है। हम महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि रेप होते तो उनको कार्यवाही करनी चाहिए, उनको कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ना जिसमें कि ये आगे ऐसा कोई काम नहीं हो। बीजेपी धारीवाल के बयान के बाद हमलावर है तो कांग्रेस किसी तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने अपने मंत्री का बचाव किया और बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। धारीवाल जी ने ये कहा था कि मर्ज का प्रदेश है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, और वैसे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये बात कही कि हर गलती कीमत मांगती है। अगर कहीं पर कोई बात है तो उसको हम नकारते नहीं हैं, और लीडर ने अगर कोई बात यहाँ पर कही है तो मैं जहाँ तक मानता हूँ उसको ज़्यादातर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इस प्रकार की धारीवाल जी ने कोई बात नहीं की। बयानों के दौरान उन्होंने पीछे किसी अन्य सदस्य को कोई शब्द कहा मर्ज, और उस मर्ज शब्द को मर्द बता करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बयान पर वार पलटवार पार्टी की मजबूरी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़े हैं, उसके बाद जिम्मेदार लोगों को ऐसे किसी बयान से अपराधियों के हौसले तो बढ़ेंगे ही, साथ ही महिलाओं पर होने वाले अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ेगा। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। क्या राजस्थान में सियासतदानों पर ब्यूरोक्रेसी भारी है? कांग्रेस विधायक की नाराजगी तो कुछ ऐसा ही बयां कर रही है। क्या राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो गई है? क्या जनता से जुड़े काम करने वाले कांग्रेस विधायकों और नेताओं की अनदेखी हो रही है? राजस्थान में कांग्रेस की एक फायर ब्रांड नेता ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को ही सदन में घेर कर सबको चौंका दिया। बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर मदेरना के तीखे वार। अपने ही मंत्री पर एमएलए ने उठाए सवाल। दिव्या वाणी पर विपक्ष हुआ सवार। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। The whole department of PhD is run by the principal secretary. I am very sorry to say the minister is a rubber stamp. Nothing has been told to him.
सदन में जलदाय विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही थी, तभी अचानक ओसिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा उठ खड़ी हुई और बेलगाम ब्यूरोक्रेसी के मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस की तेज तर्रार विधायक ने जलदाय मंत्री तक को नहीं बख्शा और उन्हें रबर स्टाम्प तक कह डाला। दिव्या ने तल्ख तेवर में कहा कि मंत्री और विभाग का सारा काम प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इशारे पर चलता है। डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूरा डिपार्टमेंट चला रहे हैं। The whole department of PhD is run by the principal secretary. I am very sorry to say the minister is a rubber stamp. Nothing is being told to him. दरअसल कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र की स्वीकृत पेयजल योजनाओं में कटौती किए जाने से नाराज थी। उन्होंने भरे सदन के बीच सख्त लहजे में कहा, पेयजल योजनाओं में कटौती बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं जनता के हक के लिए लड़ूंगी और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करूंगी। आप रातों रात इन्फॉर्म करते हैं चीफ इंजीनियर को कि टेक्निकल सैंक्शन के लिए फाइल मंगाइए। रातों रात देयर वाज प्रेशर ऑन पीएचडी। मैंने अधिकारियों से पूछा क्यों, कि ऊपर से मैसेज है। क्यों भाई, रॉ की फाइल है, कोई बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला था कि आप रातों रात फाइल मंगा रहे थे और सुबह की सुबह टेक्निकल सैंक्शन करना चाहते थे। फिर मैंने चीफ इंजीनियर से बात करी, मैडम हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन से आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। एक्सीएन से बात करी कि नहीं मैडम आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। एससी से बात करी, मैडम आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। मैंने कहा टीएस कराओगे, किस किस टंकियों को ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, ये तो बताओ। कि मैडम हमें इंस्ट्रक्शन है। क्या मैं आपको आईएसआईएस की मेंबर नजर आती हूँ? मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और मेरे चीफ इंजीनियर्स मुझे नहीं बताएंगे ये क्या इंस्ट्रक्शंस आपने ऊपर से दे रखे थे। मदेरणा यही नहीं रुकी। एक तरफ जहां उन्होंने भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी को लेकर अपनी ही सरकार के मंत्री को खरी खोटी सुनाई, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफों के पुल बांधे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस मामले में वसुंधरा राजे डिसीजन मेकिंग थी। आज मैं बधाई देना चाहूंगी वसुंधरा जी को, बहुत अच्छी लीडर थी। सच को सच कहने में मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं होता। थैंक यू वेरी मच। चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल की बात कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। लास्ट 1 मिनट का पॉइंट है, मैं कंक्लूड कर रही हूँ। चलिए 1 मिनट बोलिए। अच्छी लीडर थी, डिसीजन मेकिंग भी करती थी। 1 मिनट के अंदर आप डिसीजन मेकिंग भी बढ़िया थी। सरकार पर हमलावर दिव्या थी और बाछें विपक्ष की खिल रही थी। दिव्या वाणी पर बीजेपी के विधायकों ने सुर से सुर मिलाया और बेलगाम ब्यूरोक्रेसी को लेकर सरकार को जमकर घेरा। ईमानदारी से कई एमएलओ के मन में अधिकारियों के व्यवहार और विभाग के काम से फ्रस्ट्रेशन है बहुत भारी। अधिकांश इसको पी जाते हैं, कुछ के मुंह पे आ जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस राज के समय अधिकारियों की मनमानी का एक खेल चल रहा है सारा राजस्थान। अब वो सत्तारूढ़ के हैं, उनकी मजबूरी बोल नहीं पाते हैं और इस कारण से दिया ने एक तरह से अपने मन का जो गुस्सा था वो इजहार किया है। वो सरकार के लिए चौंकाने वाला है। हम सबको भी इस पर चिंता करनी चाहिए। वास्तव में इस समय सारा शासन अधिकारी चला रहे हैं, मंत्रियों की चल नहीं रही है। विशेष रूप से पानी के पीएचडी मंत्री के तो यही हाल है। सब जगह जेईएन से लेकर के अफसर तक इनकी सुनवाई नहीं होती। इन्होंने जो आरोप लगाया ये कांग्रेस की अंतःकलह को प्रदर्शित करता है। सरकार पर विपक्ष ने हमला बोला तो सरकार की ओर से भी पलटवार हुआ। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ कहा कि मंत्री के नाते ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करेंगे और कार्रवाई करेंगे। दिव्या मदेरणा जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे निश्चित रूप से जनता की और कार्यकर्ता की आवाज है। आज मैं सरकार में मंत्री हूँ, हम सब की जिम्मेदारी है कि उन्होंने आगे बढ़कर जो मुद्दा उठाया, ऐसे में जो अधिकारी कार्यकर्ता की या जनता की सुनवाई नहीं करते हैं या एमएलए के अनुसार काम नहीं करते, उन अधिकारियों को सुधर जाना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब किसी नेता ने ब्यूरोक्रेसी की मनमर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हो, लेकिन सत्ताधारी विधायक का गुस्सा और अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ वार करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।